हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 1 नंबर से 24 नंबर क्वेश्चन को देखा था। इस वीडियो में हम 25 नंबर से 50 नंबर क्वेश्चन तक प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा में आपको 100% सफलता पाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। प्रश्न है, लिंक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? दोस्तों, आपको बताना है कि लिंक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। शेयरवेयर, व्यवसायिक, प्रोप्राइटरी, ओपन सोर्स, ए और डी दोनों। तो दोस्तों, इसका राइट उत्तर जो होगा, लिंक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो वह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, लिंक्स जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक अकेले प्रोसेसर में एक ही कंप्यूटर प्रणाली में 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम को एक साथ निष्पादित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी एक्सिक्यूशन। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक अकेले प्रोसेसर में एक ही कंप्यूटर प्रणाली में 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम को साथ निष्पादित करने की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। यानी इस प्रश्न का राइट उत्तर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं जिसे उपयोग करने के लिए आप कंप्यूटर किस पर निर्भर करते हैं? I/O डिवाइस, प्लेटफॉर्म, ब्राउजर, ए और बी दोनों। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं जिसे उपयोग करने के लिए आप कंप्यूटर पर निर्भर करते हैं। तो इसका राइट उत्तर जो होगा वह ऑप्शन बी, यानी प्लेटफॉर्म पर निर्भर करते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वास्तविक समय के संदर्भ में अध्ययन और प्रतिक्रिया करता है। वास्तविक समय प्रणाली, बैच सिस्टम, क्विक रिस्पांस सिस्टम, टाइम शेयरिंग सिस्टम या इनमें से कोई नहीं। तो वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका वास्तविक समय प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वास्तविक समय के संदर्भ में अध्ययन और प्रतिक्रिया करता है। यानी इस प्रश्न का राइट उत्तर जो होगा वह ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, जब आप एक पीसी को बूट करते हैं तो क्या होता है? दोस्तों, जब आप एक पर्सनल कंप्यूटर को बूट करते हैं तो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को डिस्क से मेमोरी में कॉपी किया जाता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को मेमोरी से डिस्क में कॉपी किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को में कॉपी किया जाता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को एमुलेटेड किया जाता है। दोस्तों, जब आप पीसी को बूट करते हैं तो क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को डिस्क से मेमोरी में कॉपी किया जाता है। दोस्तों, इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रसंस्करण को क्या कहते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी शेयरिंग या मल्टी प्रोसेसिंग। दोस्तों, विभिन्न प्रोसेसर के द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रसंस्करण को क्या कहते हैं? तो उसे हम मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को एनकोड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सेमीकंडक्टर का, डेसिमल का, बाइनरी का, रैम का या फिर रोम का? डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को एनकोड करने के लिए एक किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट उत्तर जो होगा वह बाइनरी होगा। यानी कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को एनकोड करने के लिए
हम बाइनरी का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम जो भी प्रश्न आपको बता रहे हैं यह बेल्टोन डाटा एंट्री ऑपरेटर के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को आप बिल्कुल अंत तक देखें ताकि आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री का रिजल्ट जो है वह 100% हो सके। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली की एक मुख्य विशेषता क्या है जो एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कार्यों का प्रदर्शन कर सकता है? डिलीजेंस, वर्सैटिलिटी, एक्यूरेसी, स्पीड या नंबर IQ। दोस्तों कंप्यूटर प्रणाली की एक मुख्य विशेषता क्या है जो एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कार्यों का प्रदर्शन करता है? तो वर्सैटिलिटी जो है यह कंप्यूटर प्रणाली की एक मुख्य विशेषता है जो एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कार्यों का प्रदर्शन करता है, यानी इस प्रश्न का राइट उत्तर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ जो आसानी से समझ में आने वाले निर्देश हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, आइकन या यूजर फ्रेंडली। दोस्तों कुछ जो आसानी से समझ में आने वाले निर्देश हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो यूजर फ्रेंडली कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पद इंटरनेट पर लिंक के संग्रहण को एक परस्पर नेटवर्क बनाने से संबंधित है? www, वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, ऊपर दिए गए सभी विकल्प या वाइड एरिया नेटवर्क। दोस्तों कौन सा पद इंटरनेट पर लिंक के संग्रह को एक परस्पर नेटवर्क बनाने से संबंधित है? तो वह जो है ऊपर दिए गए सभी विकल्प होगा। दोस्तों www का फुल फॉर्म जो है वर्ल्ड वाइड वेब होता है और बी ऑप्शन में भी वेब है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीजों को संचालित और परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के शीर्ष पर कमांड्स जैसे फाइल, एडिट, फॉर्मेट और टूल्स में सम्मिलित होते हैं। दोस्तों चीजों को संचालित और परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के शीर्ष पर कमांड्स जैसे फाइल, एडिट, फॉर्मेट और टूल्स डैश में सम्मिलित होते हैं। किसमें होते हैं? मेनू बार में या टूल बार में या यूजर फ्रेंडली में या वर्ड प्रोसेसर में। तो दोस्तों मेनू बार में जो है कौन सम्मिलित होते हैं? तो कमांड्स जैसे फाइल, एडिट, फॉर्मेट और टूल्स जो है यह मेनू बार में सम्मिलित होते हैं, यानी दोस्तों इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला है, पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या निहित था? इलेक्ट्रॉनिक बल्ब, न्यूरल नेटवर्क, फैजी लॉजिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी। दोस्तों पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या निहित था? तो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब उसमें निहित था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर को उसका कार्य बताने वाले निर्देश के एक सेट को क्या कहते हैं? दोस्तों कंप्यूटर को उसका कार्य बताने वाले निर्देशों के एक सेट को क्या कहते हैं? मेंटर, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर, प्रोग्राम या डिबगर। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह प्रोग्राम होगा, यानी कंप्यूटर को उसका कार्य बताने वाले निर्देशों के एक सेट को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक कंप्यूटर प्रणाली में कंपोनेंट्स और क्षमताओं को जोड़ने के लिए उपयोगकर्ता को अनुमति प्रदान करता है? कौन करता है? सिस्टम बोर्ड्स या स्टोरेज डिवाइस या इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस या फिर एक्सपेंशन स्लॉट्स। दोस्तों कौन सा डिवाइस एक कंप्यूटर प्रणाली में कंपोनेंट्स और क्षमताओं को जोड़ने के लिए उपयोगकर्ता को अनुमति प्रदान करता है? तो वह एक्सपेंशन स्लॉट्स जो है अनुमति प्रदान करता है, यानी इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो संचालन का अनुकूल करने के लिए अनावश्यक फ्रेगमेंट और
पुनर्व्यवस्थित फील्ड और उपयुक्त डिस्क स्पेस को अवस्थित और समाप्त करता है। दोस्तों, कौन एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है? बैकअप, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रेगमेंटर या फिर रिस्टोर या डिस्क रिस्टोरर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह डिस्क डिफ्रेगमेंटर होगा। यानी डिस्क डिफ्रेगमेंटर जो है यह एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो संचालन का अनुकूल करने के लिए आवश्यक फ्रेगमेंट और पुनर्व्यवस्थित फील्ड और उपयुक्त डिस्क स्पेस को अवस्थित और समाप्त करता है। यानी इसका उत्तर जो है दोस्तों ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन को सिस्टम फाइल के रूप में संदर्भित करता है? .com, .exe, .sys या .prg। दोस्तों, किस एक्सटेंशन को सिस्टम फाइल के रूप में संदर्भित करता है? तो वह .sys यानी डॉट सिस्टम जो है यह एक्सटेंशन को सिस्टम फाइल के रूप में संदर्भित करता है। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पद टाइम शेयरिंग किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? दोस्तों, पद टाइम शेयरिंग जो है किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? मल्टीटास्किंग सिस्टम के द्वारा, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के द्वारा, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम के द्वारा या फिर मल्टी एक्सक्यूशन सिस्टम के द्वारा। दोस्तों, पद टाइम शेयरिंग जो है यह किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो मल्टीटास्किंग सिस्टम के द्वारा यानी एमटीएस के द्वारा जो है पद टाइमिंग जो है इसके द्वारा किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो मल्टीटास्किंग सिस्टम के द्वारा। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम दबाएंगे? कंट्रोल प्लस एफ, अल्ट प्लस एफ, टैब प्लस एफ या कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ। दोस्तों, फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए हम कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। यानी जब हम कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग करेंगे तो वह फाइंड डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, इंट्रानेट क्या है? दोस्तों, आपको बताना है कि इंट्रानेट जो है यह क्या है? एक संगठन का एक लैन, एक संगठन की सभी शाखाओं को जोड़ने के लिए एक व्यापक क्षेत्र नेटवर्क, एक कॉर्पोरेट कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट प्रोटोकॉल के उपयोग से एक संगठन की सभी शाखाओं को जोड़ने के लिए एक नेटवर्क। दोस्तों, इंट्रानेट जो है यह इंटरनेट प्रोटोकॉल के उपयोग से एक संगठन की सभी शाखाओं को जोड़ने के लिए एक नेटवर्क है। यानी इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम से संचार करने के लिए एक विशेष रूप से इनपुट या आउटपुट डिवाइस की अनुमति बनाया गया विशेष कार्यक्रम जो है वह क्या कहलाता है? कंप्यूटर, डिवाइस ड्राइवर्स, इंटरप्रेटर्स या ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम में संचार करने के लिए विशेष रूप से इनपुट या आउटपुट डिवाइस की अनुमति बनाया गया विशेष कार्यक्रम क्या कहलाता है? तो वह डिवाइस ड्राइवर्स कहलाता है। यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है वह ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एक गुप्त कोड को लागू करने से तुरंत संदेश प्रवाह करता है? एन्क्रिप्शन, ऑडिट्स, यूपीएस या फायरवॉल्स। दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या एक गुप्त कोड को लागू करने से तुरंत संदेश प्रवाह करता है? वह कौन सा है? तो वह एन्क्रिप्शन जो है यह एक गुप्त कोड को लागू करने से तुरंत संदेश प्रवाह करता है। वह कौन है? तो एन्क्रिप्शन है। यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी अभी भी विकास के चरण के तहत है? चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, सातवीं पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी। दोस्तों, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी अभी भी विकास के चरण के तहत है? तो वह पांचवी पीढ़ी है। दोस्तों, अभी कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर चल रहा है? तो पांचवी पीढ़ी का जो है वह जनरेशन चल रहा है। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, ठीक से व्यवस्थित डेटा को क्या कहा जाता है? फील्ड, वर्ड्स, इंफॉर्मेशन, मेटा डाटा या मेमोरी? दोस्तों ठीक से व्यवस्थित डाटा को क्या कहा जाता है? तो उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, मेमोरी और स्टोरेज के बीच क्या अंतर है? मेमोरी अस्थायी है और स्टोरेज अस्थायी है, मेमोरी अस्थायी है और स्टोरेज अस्थायी है, मेमोरी धीमी है और स्टोरेज तेज है, बी और सी दोनों या उपर्युक्त सभी? दोस्तों मेमोरी और स्टोरेज के बीच क्या अंतर है? तो मेमोरी अस्थायी है जबकि स्टोरेज अस्थायी है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, एनालॉग कंप्यूटर किसकी आपूर्ति पर कार्य करते हैं? कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस पर, अलग अलग वोल्टेज के इनपुट पर, चुंबकीय शक्ति पर या डिजिटल इनपुट पर? दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर किसकी आपूर्ति पर कार्य करते हैं? तो वह अलग अलग वोल्टेज के इनपुट पर कार्य करते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू में क्या होते हैं? उपयोगकर्ता इनपुट सेकेंडरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग और सेकेंडरी स्टोरेज या कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज? तो सेंट्रल यानी सीपीयू में दोस्तों क्या होते हैं? तो सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और प्राइमरी स्टोरेज होता है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों यदि आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का परीक्षा देना है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका रिजल्ट 100% हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।